नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, मैं आज तक आपको बताता रहा हस्तरेखा विज्ञान के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में, अन्य विज्ञानों के अंदर अंकशास्त्र भी है और साथ ही साथ वास्तु विज्ञान भी है। तो एक और हमारा नया विज्ञान है, उस विज्ञान को हम कहते हैं सगुन शास्त्र। शगुन अपशगुन ये शास्त्र भी हमारे ज्ञान के अंदर है। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो पक्षी, कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनके हमारे घरों की छत पर बैठने पर या घरों में निवास करने के बाद में आपको गरीबी का सामना करना पड़ेगा, आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा, आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना शुरू हो जाता है जब ये पक्षी आपके घर के अंदर विराजमान हो जाते हैं। वास्तु विज्ञान के अंदर, वास्तु का विज्ञान कहता है कि वास्तु के अंदर यदि सारी चीज़ें अपनी जगह लॉजिक हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो है घर का वास्तु और घर में रहने वाले विचरने वाले लोग। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई घर का व्यवहार बदल लीजिए। घर के अंदर यदि आपकी मार पीट कलेश की बातें होंगी तो घर का वास्तु भी उन्हीं को अनुसरण करने लगता है और उसी के अनुसार घर के परिणाम भी बदलने लगते हैं। अगर घर के अंदर किसी भी व्यक्ति के बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं तो आपके यहाँ गीता का उच्चारण हो, आपके यहाँ रामायण का हो, हनुमान चालीसा का हो, कई पाठ्यक्रमों के जब गीत गुनगुनाने लगते हैं तो बच्चों को मनोवृत्ति में अंदर वो याद हो जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार के पक्षी का निवास हमारे घरों के अंदर होगा तो उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैं पक्षी बता रहा हूँ उसके अंदर नाम लेना चाहूँगा मैं चमगादड़ का। चमगादड़ यानी कि कुल मिलाकर आप सभी मोटे रूप से जानते हैं एक ऐसा जीव है जो उल्टा लटक करके सोता है, जिसको अंधकार बहुत प्रिय है, जो गुफाओं के अंदर रहता है। यानी कुल मिलाकर उसकी वृत्ति के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि यदि मैं किसी के घर के अंदर जाऊं तो उस घर के जो परिवेश है उसमें अंधकार छाया रहे, उसमें एकदम नेगेटिविटी रहे, एकदम शांति रहे, मुझे केवल अंधकार प्रिय है। तो घर का वास्तु के अंदर जब आप 5 जीव रहते हैं और उसके बाद अगर आपके घर के अंदर 20 जीव और रहते हैं चमगादड़ जैसे, या 50 जीव रहते हैं, तो वो भी उस घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं। जैसे वो चाहेंगे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को वो नेगेटिविटी में बदल देंगे। दूसरी बात, आपका दूसरा पक्षी वो है आपका यहाँ पर कुल मिलाकर के चील कह सकते हैं आप, गिद्ध कह सकते हैं आप। अगर मैं गिद्ध की और चील की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ पर मवेशियाँ मरते हैं, जहाँ पर मृतक शरीरों को फूंका जाता है, जहाँ पर किसी का निवास नहीं होता, जिस पेड़ पर ये पक्षी निवास करते हैं वो पेड़ एकदम से पतझड़ हो जाता है, एकदम सूख जाता है। मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार का फलित पेड़ क्यों ना हो, आप अपने आप स्वयं देख सकते हैं कि यदि उस पर ये पक्षी दोनों निवास करने लगे तो वो स्थान उजड़ में निमट जाता है। तो कुल मिलाकर ये दूसरा पक्षी इस प्रकार से आपके घर के अंदर गरीबी भर देगा, परेशानी भर देगा, बीमारी भर देगा। तीसरा पक्षी के बारे में हम बात करेंगे तो वो पक्षी है आपका उल्लू। उल्लू, अगर उल्लू की बात होती है तो आप सभी को पता है कि ये एकमात्र ऐसा जीव है जो रात में ही विचरता है। चमगादड़ भी विचरता है, तो ये एक प्रकार का रात में विचरने वाला पशु पक्षी। और यदि ये पक्षी जिस भी घर के अंदर निवास कर जाएगा, अगर आपको अनुभव में नहीं है तो मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि ये जहाँ पर रहेगा रात भर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय हाय मचाएगा। इससे बच्चे डर जाएंगे, घर के माहौल को प्रभावित करेगा, वातावरण को प्रभावित करेगा। और यदि अचानक से
अगर घर के अंदर घर का व्यक्ति इसको देख ले तो उसके अंदर वो भय की पुनरावृत्ति हो जाएगी कि वो व्यक्ति उससे उभरना भारी हो जाएगा। तो ये तीसरे पक्षी के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ चौथे पक्षी की अगर बात करते हैं तो इसमें कौवे का निवास माना जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर वैसे ही ये पक्षी आराम से रहता नहीं है, इसको यदि देखेंगे तो ये निवास करता है जाकर के पेड़ों में, शमशान के पेड़ों पर यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौवों का निवास पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इसकी वृत्ति हमेशा नोचना, हमेशा खाना, हमेशा धोखा देना, धोखा धड़ी करना, आपके अंदर भी वो प्रवेश करेगी और साथ ही साथ जिस घर में ये निवास करेंगे वहाँ पर जो उनकी आवाज़ है काय काय काय, आपके घर के अंदर भी काय काय का प्रवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो चौथा पक्षी है इससे भी आपको बचना चाहिए। एक पांचवा पक्षी के बारे में मैं बात करूंगा, वो है आपका कबूतर। बहुत ही शांत प्रवृत्ति का पक्षी है। इसके बारे में विभिन्न प्रकार के मतों से हम विद्वानों ने बताया है। अगर मैं उसमें बात करता हूँ इस पक्षी की, तो इस पक्षी में एक अपने आप में एक अलग कमी है। यदि आप इसको देखेंगे तो ये पक्षी बड़े बड़े बहुत पुराने भवनों, पुरानी बिल्डिंगों में निवास करता है। इसका ज़्यादा निवास जो होता है वो खंडरों में होता है। कुल मिलाकर खंडरों में निवास करना, पुराने बंगलों में निवास करना, ऐसा क्या कारण है जो इसमें निवास करता है? इस पक्षी की जो प्रवृत्ति है वो है अपने आप में शांति। यानी कि ये जहाँ पर चाहता है वो वहाँ पर उसके बारे में, यदि ये 20-50 पक्षी आपके घर में रहने लगे, आपके घर के अंदर जो जीव आत्मा है ये भी जीव आत्मा है, तो कुल मिलाकर के हमारी योनियों में इसकी भी गिनती है। लेकिन ये अपने आप जिस जगह पर रहता है वहाँ पर चाहता है वीराना, सुकून, शांति। और जब ये सुकून शांति आपके घर में अगर घर वालों को ही चुप कर दे, अगर आपके घर में ही वीराना लाने लगे, किसी भी चहल पहल को ये पसंद ना करे, तो ऐसी पक्षी का विचरना भी विभिन्न राय लोगों ने अपनी रखी है, वो भी आपके घर में मैं अपने हिसाब से समझता हूँ इन पांचों पक्षियों का आपके घरों में निवास करना अनुचित है। ये आपको गरीबी में ले जाएंगे, ये दरिद्रता में ले जाएंगे, ये परेशानी में ले जाएंगे, ये बीमारियों में ले जाएंगे। तो कृपया करके आप कोशिश कर सकते हैं कि ये पक्षी आपके घर में निवास ना करें और आप घर में कोई ऐसा निवास ना बनाएं जहां पर ये पक्षी आकर के आपका बसेरा बना सके। तो बस इस बातों का ध्यान रखिएगा। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर दोहराता रहा हूँ। नमस्कार।